ये हमारे गुरु महाराज थे, उपवासी बापू थे, जो उसने यहाँ 20 साल तक भजन किया है। और उपवासी बापू ने 32 साल तक कोई भी अनाज पानी ले नहीं थे, ओनली फॉर प्रवाही में रहे थे। 20 साल तक उन्हें सेवा पीने के, और बड़ा सेवक समुदाय उपवासी बापू का है। उसकी जो यहाँ मूर्ति है बापू की, उसका जो देहांत हो गया समाधि देने के बाद, बापू का यहाँ हमें पूरी मूर्ति हमने बिठाई है और सेवा पूजा हम करते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार मित्रों, एनसीआर समाचार, मैं मास पटेल। ये बात करते ये क्या चीज है, क्या होता है, उसके बारे में बताइए मुझे। ये जो आप पीछे देख रहे हैं वो उसको कावड़ बोलते हैं। पहले के समय में उसको कावड़ बोलते थे। तो कावड़ क्या है कि यहाँ से जो बाजू में गांव है, यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर दूर टोडा करके कालाड़ तालुका में आता है। वहाँ ये कावड़ लेके सेवक गण जाते थे और वहाँ से जो टुकड़ा आता है, जैसे कि रोटी है, फिर कोई अनाज है, फिर दिवेल के लिए तेल आता था, घी आता था, तो वहाँ से वो आता था ये कावड़ में ही। तो हमारे यहाँ जो नाजी दादा है उसके सेवक है गंगाराम बापू, जो शायद आप गए होंगे वहीं पे। तो कोई सेवक दिन अगर हाजिर नहीं है तो गंगाराम बापू जाते थे। तो उस टाइम क्या था कि सब लोगों को सिर्फ कावड़ दिखाई देती थी, गंगाराम बापू नहीं दिखाई देते। तो दिन में भी जाते थे, फिर भी सब लोग वही कावड़ हम दिखाना चाहेंगे पूरा, आप देख सकते हैं। वो वही कावड़ है, जैसे आता है जाता है। हाँ। आदमी नहीं दिखता है, सिर्फ कावड़ दिखती है। नहीं, आदमी सेवकगण जब लेके जाते थे तब तो सेवकगण दिखते थे, लेकिन कभी कभार क्या था कि हमारे गंगाराम बापू जी जाते थे तो वो नहीं दिखते थे, क्योंकि वो जो है वो तो अवधूत थे। जो हमारे नाजी दादा के गुरु का नाम शायद आपने आया होगा, तुहिराम प्यारेराम बापू, उसके साथ में ही रहते थे। जो तुहिराम प्यारेराम की गुफा है, जैसे गिरनार में, आपने शायद उसका इतिहास पढ़ा होगा। वो जो अशोक का शिलालेख है उसके बाजू में ही है। तो वो गुरुदेव के साथ में ही थे वो गंगाराम बापू। तो कभी कभार कोई सेवक गण नहीं थे तब वो लेके जाते थे गंगाराम बापू, तो वो दिखते नहीं थे। और कावड़ दिन में भी ऐसे ही चलती, सबको मालूम था कि ये गंगाराम बापू ही है। और जैसे गंगाराम बापू भी कभी कभार नहीं थे, तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर एक समाधि है, उसका नाम है मोतीराम बापू। वो टोड़ा में ही है, वहाँ एक तालाब की किनारे है, पारी है, उसके ऊपर उसने समाधि ले ली है। वो स्वान के रूप में थे, स्वान समझते ना? हाँ, तो स्वान के रूप में थे और उसने वो भी सेवक ही थे। और वो भी तुहिराम प्यारेराम बापू के साथ में ही गंगाराम बापू और ये मोतीराम बापू दोनों गुरुदेव छोड़ के गए थे। तो गाँव में घूमता था, गाँव में इसमें रोटी है, कोई अनाज है, ऐसे मिलता था। यहाँ आके भोजन करवाते थे, या तो हाँ, कि कोई आया है तो मिलेगा। जैसे वहाँ से घी का दिवे लाया, तो जो भी यहाँ जैसे शाम को या सुबह में संध्या आरती और परोड़ की जो सुबह की आरती होती थी, उसमें वो दिवेल सब वहीं से आते थे। फिर यहाँ क्या है कि हमारा जो राजपूत समाज है, गुर्जर राजपूत समाज, हमारा नाजी दादा गुर्जर राजपूत समाज में से है। तो वहाँ से हमारा आज भी एक टैक्स है जिसको हम कर बोलते हैं कि, और अभी हम उसको इससे भी पहले की भाषा अगर बोले तो उसको टेल बोलते हैं। ठीक है। तो आज भी अभी हमारा गुरुदेव जो है, अभी जो महंत श्री, वो हर साल हर गांव में हर जगह पे टेल के लिए जाते हैं। और वो हमारे यहाँ जैसे गवर्नमेंट का नियम होता है, ऐसा फर्जियात में कि भाई टेल तो देना ही पड़ेगा दादा। जैसे केस में टेल है, ऐसे भी आजू बाजू के जो खेती वाले हैं उसमें अनाज का वो कर भी देते थे और आज भी देते हैं कोई देने वाला। अभी क्या है कि अभी अनाज कम देते हैं, पैसे ज्यादा देते हैं, लेकिन ये परंपरा वो 450 साल से चली आ रही है। कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बस जो यही कि मोतीराम बापू भी यहाँ थे, तो समाधि के समय वो यहाँ नहीं पहुंच सके, वो तो लंबी कहानी है कभी। तो उसने अपने आप ही वहीं समाधि ले ली मोतीराम बापू ने। वो भी टोला जाते आते थे, या गले में कुछ बांध देते थे उसको, या चिट्ठी बांध देते थे, या अगर दिवेल कम पड़ गया तो लोटा बांध देते थे और चिट्ठी में लिख देते कि दिवेल भेज देना। तो मोतीराम बाबू भी दिवेल लेके आ जाते थे।
तो उस टाइम वो यहाँ समाधि के समय, दादा की समाधि के समय वो सब लोग को बुला नहीं गए थे कि भाई चलो समाधि का समय हो गया है ये वो, तो वो थोड़े लेट हो गए। तो यहाँ दादा ने समाधि ले ली, नाथजी दादा ने, और वहाँ खुद मोतीराम बापू ने अपने हाथ से समाधि ली। आज भी वहाँ चाहे यहाँ जो भी पूजा पाठ, ध्वजा, प्रसाद जो भी चढ़ता है वहीं भी चढ़ता है। थे जो उपवासी बाबू है उसने, ये हमारे जो गुरु महाराज थे उपवासी बाबू, उसका बड़ा सेवक समुदाय था। और 2006 में जब यहाँ हमारा विष्णु संवत्सर महायज्ञ होता था, तब 2 महीने के बाद बापू का देहांत हो गया था। और वो साधु समाज के महामंत्री भी थे और समर्थ हमारे गुरु भी थे। ये उसका बिस्तर है, उसके 24 घंटे उसके ऊपर यहाँ पे पंखा भरता है और यहाँ उसका थाल होता है और अखंड दीवा उसका हमारे बापू का चालू होता है। मैं इसके बारे में पूछना चाहूंगा, ये क्या है? ये जो बापू थे तब उसने ये साबर का ये सब सिंह थे। और ये पुराना ये मकान है। जब हमने सेवक समाज ने तय किया था कि ये उसका पुराना रूम है जो हम नया बनवा देते हैं, मगर जब यहाँ की हम रजा लेने जाते हैं तब हमें रजा नहीं आती और ये पुराना है, ऐसा ही रूम है। ऊपर से पानी टिपकता है फिर भी ये रूम नहीं होता है, क्योंकि उसकी बापू की मंजूरी नहीं है। ये जो हमारा अन्नपूर्णा भंडार है और हमारी जगह का सबसे पहले महत्व गायों की सेवा करना, और आने वाले सब लोगों को हम यहाँ पे भोजन प्रसाद देते हैं। और यहाँ टुकड़ा का महत्व होता है कि ये जो रोटी है, ये रोटी आप 1 साल के बाद भी खाओगे तो वैसे ही स्वाद रहेगा, उसके ऊपर कीड़ी और कोई भी जीवात उस पर नहीं रहेगा। 1 साल के बाद यही स्वाद रहेगा, उसमें कोई बिगड़ नहीं आएगा। ये चपाती कब बना होगा? ये कम से कम 2-3 महीने पहले होगा, पुराने से। और यहाँ से लोग ये मन्नत के लिए अपने जो दिया चाहेंगे उठा रहे उसमें रखने के लिए ले जाते हैं। जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, पूरा प्रसाद ले रहे हैं लोग और प्रसाद का आयोजन चल रहा है और प्रसाद में पूरा प्रसाद यहाँ से बट रहा है और ये लोग प्रसाद ले रहे हैं। जैसे सेवा कर रहे हैं वही लोग हैं यहाँ, या तो अन्य भी कोई ले सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रसाद नहीं ले सकता, प्रसाद कोई भी ले सकता है। ये नाग देवता की जगह है। यहाँ जब हमारे उपवासी बाबू, जो हमारे गुरु महाराज जब उपवासी बाबू थे, तब यहाँ नाग देवता यहाँ पे बड़े मूछ वाले यहाँ के आके बैठते थे। तब जब सेवक समाज जो आते थे तो उसे डरते थे। फिर बापू ने, हमारे उपवासी बाबू जो थे, उसने पूछा दादा को कि आप जब यहाँ पे हाजिरी देते हो तब ये सेवक समाज बीते हैं, डरते हैं आपसे। तो उसने ये पीपल का वृक्ष है और वृक्ष में समा गए और हमने यहाँ पे इसकी स्थापना कर दी है। पीपल के वृक्ष में पूरे समा गए थे। अभी डिजाइन भी थी, पूरी डिजाइन भी थी, पूरा इसमें समाई गई। उसके बाद यहाँ कहीं दिखाई नहीं दी है हमको। ये हमारे गुरु महाराज थे, उपवासी बापू थे, जो उसने यहाँ 20 साल तक भजन किया है। और उपवासी बापू ने 32 साल तक कोई भी अनाज पानी ले नहीं थे, ओनली फॉर प्रवाही में रहे थे। 20 साल तक उन्हें सेवा पीने के, और बड़ा सेवक समुदाय उपवासी बापू का है। उसकी जो यहाँ मूर्ति है बापू की, उसका जो देहांत हो गया समाधि देने के बाद, बापू का यहाँ में पूरी मूर्ति हमने बिठाई है और सेवा पूजा हम करते हैं। ये गंगाराम बापू का अखंड धुना है, जो हमारे सिन्हाजी दादा थे उसके अनन्य सेवक थे और दिखाई नहीं देते थे। मगर आजू बाजू के गांव में जब यहाँ गांव और सेवक समाज के लिए जब रोटी लेने जाते थे, तब ये गंगाराम बापू आजू बाजू के गांव में जाते थे और दादा के अनन्य सेवक है, उसका अखंड धुना 24 कलाक कंटिन्यू चालू रहता है। और पूरे जगह की जो यहाँ है वो सिक्योरिटी करते हैं, जो गंगाराम बापू का धुना है। और मैंने सुना है यहाँ कुछ और भी होता है, जैसे यहाँ गोबर लिपा हुआ है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। यहाँ भी अंदर आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर बिजली की सुविधा नहीं है, हम रखते भी नहीं है और यहाँ मना भी है। वो किस वजह से? और कोई न कोई कारण से यहाँ बिजली सक्सेस नहीं होती है, इसलिए हम उसके बिजली की सुविधा हो यहाँ पे और दादा के मंदिर में दोनों जगह पे अंदर बिजली नहीं है। और यहाँ पे आगे हम हमारे जो गैया है, गैया के गोबर से आगे हम वो लिपण होता है। उसका क्या रीजन है? वो पहले से महत्व आता है। किसी को संतान नहीं होते? हाँ बताइए। जो किसी को संतान नहीं होते हैं, वो श्रद्धा विश्वास से मन में मनत रखते हैं कि मैं गंगाराम बाबू का लिपण कर जाऊंगा, वो औरत को संतान प्राप्ति होती है। कैसे, कितनी बार करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, वो बता दीजिए मुझे। एक बार ही उसको आकर लिपण करना है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो जो सब संतान होते हैं तब आके दादा को और गंगाराम बाबू को मानता पूरी करता है। मन्नत में क्या लगता है? मन्नत में तो कोई भी की श्रद्धा विश्वास से कोई साकर पेंडा
बस और कुछ नहीं है। श्रीनाथ जी दादा दाणीधार धाम की जगह है जो जामनगर तहसील के कालावड़ तालुके में आई है। श्रीनाथ जी दादा ट्रस्ट और श्रीनाथ जी दादा गौशाला ट्रस्ट द्वारा इस साल श्रीनाथ जी दादा का 398 का श्राद्ध उत्सव भव्य तो भव्य हर साल यहाँ उजवाता है। इस साल भी श्रीनाथ जी दादा ट्रस्ट द्वारा हर एक सेवक समाज द्वारा यहाँ आज दिन कान गोपी का भव्य तो भव्य आयोजन होता है और रात को संतवाणी का आयोजन होता है। दिन भर को यहाँ के 50,000 से ज्यादा सेवक लोग यहाँ को भोजन प्रसाद लेते हैं और रात को भी 5,000 से ज्यादा लोग यहाँ भोजन प्रसाद का आयोजन कर रहे हैं और यह आयोजन हर साल भादरवी चौथ के दिन यहाँ होता है। और कितनी पब्लिक आती होगी? कम से कम पूरे दिन में 17 से 80,000 से ज्यादा लोग यहाँ आते हैं और प्रसाद लेते हैं। और इस जगह के बारे में पूरा इतिहास बताइए। ये जगह श्रीनाथ जी दादा के साथ यहाँ 12 जो देवात्मा है उसने यहाँ जिंदा समाधि ली थी और इस जगह को जेठ वध चौथ संवत 1679 के दिन दादा ने यहाँ समाधि ली थी और इसके साथ 12 और देवात्मा ने यहाँ समाधि ली है। हर साल भाद्रवा वध चौथ के दिन यहाँ का भव्य भव्य आयोजन होता है। इसके बाद गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है और यहाँ जेठ भाद्रवा वध चौथ श्राद्ध का दिन यहाँ भव्य भव्य यहाँ सेवक समाज द्वारा यहाँ उज्जवल का आयोजन होता है। मैंने सुना है यहाँ गौशाला भी है। कितना गायों है, कितना कौन सेवा करता है, कितने? यहाँ 500 से ज्यादा यहाँ गायों और बछड़ियां रखी जाती है और यहाँ इसके बाद भोजन प्रसाद 24 घंटे जब भी कोई आता है 24 कलाक यहाँ भोजन प्रसाद चालू है और गायों की भी सेवा यहाँ चालू होती है सेवक समाज द्वारा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बापू आप अपना नाम बताइए और पूरा परिचय बताइए जगह का भी। जय श्री राम। मारू नाम से मोहन श्री सुखदेवदास बापू, गुरु श्री अप्पासी बापू। અહીંયા મારે કુલ 25 વર્ષ થયા છે। જગ્યા તો બહુ પુરાણી છે અને અહીંની જે પરંપરા છે એ પરંપરા મુજબ બધા કાર્યક્રમ થાય છે। આગામી અત્યારે આજે કે દાદાનો 398 દિવસનો શ્રાદ્ધ ઉત્સવ નિમિત્તે ભવ્યથી ભવ્ય કાનગોપીનું આયોજન થયું અને લાખો માણસો અહીંયા પ્રસાદ ખૂબ આજે લીધો। ખૂબ બધા આજુબાજુ બધા સેવકોએ ખૂબ તન મનથી ખૂબ બધા સેવા આપી છે અને ખૂબ સારું છે અને અત્યારે અમારે અહીંયા 500 થી 600 ગાયનો નિભાવ થાય છે। એમાં પણ ખૂબ ગાયોની સેવા સારું થાય છે। બસ આટલું કઈ જય શ્રી રામ। इस जगह के बारे में मैं एक सुना है, यहाँ किसी को अस्पताल का जरूरत होगा तो क्या करेंगे? यहाँ कंटिन्यू प्रसंग जब होता है तब सरकारी जो अस्पताल यहाँ आते हैं, आरोग्य की जो सरकारी तंत्र है वो यहाँ खड़े पड़ जाते हैं। फायर का क्या रखा है? फायर का यहाँ फायर सेफ्टी का साधन रखा है और जो हम हर साल मेला रखते हैं, इस साल टीआरपी गमजन हुआ है इसलिए यहाँ हमने मेला का आयोजन रद्द कर दिया है। और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं और कुछ नहीं। आप बताइए जगह के बारे में। ये जो बताना चाहेंगे पेड़ के बारे में बताइए। ये पेड़ है जो 400 साल से ज्यादा पुराना है और जो श्री नाजी दादा है उसने पेड़ के नीचे 400 से ज्यादा साल पहले यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के उसने यहाँ पे समाधि ली थी। ये 400 साल से ज्यादा पुराना ये रोहिणी का पेड़ है, आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। ये श्रीनाथ जी दादा का मंदिर है जो 400 साल से ज्यादा इस जगह पे दादा ने समाधि ली थी और दादा के साथ यहाँ पे इसके सिवा और 9 समाधि है जो जिंदा समाधि ली थी जो दादा के सेवक लोग थे। इसके बाद यहाँ गंगाराम बापू का धुना है, वहाँ भी एक समाधि और बाजू बगल में ये 3 किलोमीटर गाँव टोड़ा गाँव में जो मोतीराम दादा श्रीनाथ जी दादा का जो सेवक थे मोतीराम जो कुत्ता था तो दादा का सेवक था, उसने भी वहाँ 400 साल पहले दादा के साथ ही एक ही दिन उसी समय पे जो टोड़ा गांव है वहाँ पे मोतीराम जो कुतरा है उसकी समाधि भी दादा के साथ है। ये श्रीनाथ जी दादा का मंदिर का जो जीर्णोद्धार हो रहा था 1998 में, जो यहाँ इसका पाया खोदने को जो काम चल रहा था वो पाया में से ये कृष्ण भगवान की जो मूर्ति यहाँ से 15-20 फुट नीचे यहाँ से निकली थी और ये मूर्ति हमने खंडित हो गई थी। तो इसके बाद हमने गोमती घाट हरिद्वार वहाँ हम गए थे, मतलब वहां से कोई ना कोई कारणों यहाँ वापस यहाँ हमारे आ गई और हमने यहाँ उसका स्थापन कर दिया। साथ में जो यहाँ से एक माता जी थी जो अपने खोड़े में लेके कृष्ण भगवान की मूर्ति उसने जिंदा समाधि ली थी, ये वही जगह है, वो हजारों साल पहले की समाधि है। उसका क्या नाम है? उसका नाम अभी उसको हम तो नहीं है, दिगंबर साध्वी माता जी बोलते हैं, उसका नाम हमें पता नहीं है क्योंकि हजारों साल पहले कृष्ण भगवान तो जमीन से निकले हैं। 1998 में वही मूर्ति थी जो आठपिंदर मिला था, आठपिंदर के उसके खोड़े में थे ये मूर्ति यहाँ से निकली थी। ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है
जो दादा यहाँ पे समाधि लेने के पहले जो यहाँ सेवा पूजा करते थे, तब से ये हनुमान जी दादा का यहाँ पे मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। ये पूरी जो हनुमान चालीसा है, एक सेवक के द्वारा पूरी हनुमान चालीसा ये मार्बल में जड़ित की गई है, पूरी हनुमान चालीसा है। यहाँ 2 एसटी बस भी आती है और यहाँ नाइट वॉल्ट करती है। एक राजकोट से आती है जो शाम को 5:30 से 6 बजे राजकोट से निकलती है और 8 बजे यहाँ पहुंचती है। वही बस सुबह में 5 बजे यहाँ से राजकोट के लिए निकलती है। कितनी गाय है उसके बारे में? यहाँ 500 से ज्यादा गैया है और ये जो डिपार्टमेंट है ये जो दूध देती है वो गया का डिपार्टमेंट है। उसके बगल में जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं उसका भी डिपार्टमेंट लग गया। उसके पीछे जो 700 से ज्यादा गैया उसके पीछे जो वृद्ध एजेबल गायु है वो उसके पीछे रखा जाता है। और हर दिन पूरा दिन आप देख सकते हैं यहाँ साफ सफाई होती है, गौमूत्र का यहाँ व्यवस्थित उपयोग होता है और 24 घंटे तक ये सब गायों के ऊपर यहाँ पंखा फिरता है। यहाँ गौशाला का बहुत महत्व होता है और गायों की यहाँ पूरी 24 घंटे सेवा होती है। यहाँ पे दूध घी का क्या होता है यहाँ? यहाँ पे दूध बेचते कुछ नहीं है, दूध यहाँ छाछ जो है जो सेवक समाज को यहाँ हम दे देते हैं, उसका घी नहीं निकालते हैं। दूध भी दे देते हैं। गायों के उसमें उपयोग ले लेते हैं, दूध भी सेवक समाज को छाछ बना के पिला देते हैं और पूरा 24 घंटे यहाँ जो चाय चालू रहता है वो दूध का उपयोग हम चाय बनाने में कर देते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस जो बताया वो उसने सब सही बता दिया गौशाला के बारे में। और जो दूध का तो पूरा वो यही इस्तेमाल करते हैं, वह कोई करते नहीं है। और जब जरूरत नहीं है तो धोते भी कम ही है। तो जैसे मैंने सुना है किसी गौ का नाम भी है, उसको बुलाते हैं, इसका नाम से गाय आता है। वो बापू बुलाते हैं तो आते हैं।